कई लोग सोचते हैं कि कैंसर ट्रीटमेंट के बाद बॉडी में सब कुछ नॉर्मल हो गया है, नॉर्मल लाइफ हम जी सकते हैं। लेकिन कैंसर ट्रीटमेंट के बाद भी जब आपका रिकवरी फेज चल रहा है, रिमिशन फेज चल रहा है, उस दौरान भी आपकी बॉडी को एक्स्ट्रा केयर की जरूरत होती है ताकि आगे चलकर आपको कोई कॉम्प्लिकेशन फेस ना करने पड़े। सो हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर प्रगति गुप्ता और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैंसर ट्रीटमेंट के बाद अपनी लाइफ को कैसे मैनेज करके हमें चलना है। जब भी इनिशियली आपने कैंसर ट्रीटमेंट लिया तो कुछ टाइम के लिए जो कैंसर सेल्स हैं डोमेंट हो जाते हैं, पूरी तरीके से कई बार कैंसर जाता नहीं और रीअकरेंस के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बने हुए होते हैं। इनिशियल 3 मंथ्स में, 6 मंथ्स में, 1 ईयर में, 2 ईयर तक का जो फेज़ माना जाता है उसमें ज़्यादा चांसेस होते हैं रीअकर होने के। तो कोई भी अगर आपका कैंसर रहा है और इनिशियली आपने सारे ट्रीटमेंट ले लिए हैं, रिकवरी फेज़ में आप चल रहे हैं, तो भी आपको लापरवाही नहीं बरतनी है क्योंकि कैंसर के रीअकरेंस के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो हमें ध्यान क्या रखना है कि आपके डॉक्टर ने जैसे आपको रिव्यूज़ के लिए, स्कैन्स के लिए और टेस्ट के लिए जो भी बोला है वो कभी भी आपको मिस नहीं करने हैं, क्योंकि अगर दोबारा से कुछ ऐसा बॉडी में बन रहा है या चांसेस है कैंसर होने के अर्ली स्टेज में, अगर वो पकड़ में आ जाता है तो बहुत कम ट्रीटमेंट के साथ, बिना साइड इफ़ेक्ट्स के साथ वो मैनेज हो जाता है। अगर हम इग्नोर करते हैं चीज़ें तो वहाँ पे कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा बढ़ती चले जाती है। साथ के साथ हमें अपनी डाइट पे भी ध्यान देना है, हाइड्रेशन पे भी ध्यान देना है, क्योंकि जब भी हम कैंसर ट्रीटमेंट्स ले रहे होते हैं उस दौरान बॉडी में बहुत ज़्यादा फटीग, वीकनेस, ये सब कुछ चल रहा होता है। अगर हम एक हेल्दी बैलेंस डाइट लेते हैं, साथ में हाइड्रेशन अच्छी रखते हैं, तो वहाँ पे रिकवरी फेज आपका काफ़ी अच्छा चलता चला जाता है। साथ में हमें ध्यान रखना है कि एक्स्ट्रा शुगरी आइटम्स का इंटेक नहीं करना है, क्योंकि अगर हम शुगर का इंटेक बहुत ज़्यादा करते हैं तो डायबिटीज होने के चांसेस भी बढ़ते चले जाते हैं। साथ के साथ कैंसर की रीअकरेंस के चांसेस भी बढ़ते चले जाते हैं। तो इस चीज़ का हमें खास ध्यान रखना है क्योंकि हार्मोनल इम्बैलेंस वहाँ बनने शुरू हो जाते हैं। तो ये हम सारी प्रिकॉशंस को फॉलो करेंगे। साथ के साथ अगर आप ऑलरेडी अल्कोहल का इंटेक ज़्यादा कर रहे थे, स्मोकिंग कर रहे थे, जो भी हमारे हैबिट्स रहे हैं उनको हमें क्विट ज़रूर करना है, क्योंकि हमें कहीं ना कहीं रूट कॉज पे वर्क करना होता है। आपको स्लीपिंग पैटर्न को सुधारना है, स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना है, क्योंकि यही सारे ट्रिगरिंग फैक्टर होते हैं जो दोबारा से कैंसर आपकी बॉडी में डेवलप कर सकते हैं। एक बार तो आपने ट्रीटमेंट ले लिया, वहाँ पे रिकवरी फेज में आप चल रहे हो, कुछ कैंसर सेल्स डोमेंट हो जाते हैं, कुछ मर जाते हैं, लेकिन दोबारा होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं। तो उस चीज़ को कम करने के लिए और वो रिकरेंस ना हो, उससे बचने के लिए हमें इन सारी चीज़ों को अच्छे से फॉलो करना है। साथ के साथ आपको अपनी इम्यूनिटी पे भी वर्क करना होता है, क्योंकि आपकी इम्यूनिटी काफ़ी ज़्यादा वीक हो जाती है आफ्टर कैंसर ट्रीटमेंट, तो सुपर इम्पोज्ड इन्फेक्शन मतलब और कोई इन्फेक्शन कैच होने के चांसेस बढ़ते चले जाते हैं। तो अगर आप एक हेल्दी प्रोटीन डाइट का इंटेक करते हो, हाइड्रेशन अच्छी रखते हो, तो डेफिनेटली आपकी इम्यूनिटी भी बेटर होती चली जाती है। तो मैं उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको मदद करेगी जानने में, समझने में कि कैंसर ट्रीटमेंट के बाद भी हमें क्यों अपना ध्यान अच्छे से रखना है ताकि हम रीअकरेंस को रोक सकें। आपके कोई भी सवाल जुड़े हैं आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं या स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर हमें कॉल भी कर सकते हैं। जल्दी हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा एंड टेक केयर।